हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना बिहार का बीपीएससी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो जो है वो बिहार महामैराथन की तरह होगा, जो फोकस्ड रहेगा फास्ट रिवीजन 17वीं बीपीएससी के लिए स्पेशल है। इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं यह बिहार का पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। बीपीएससी के पीवाईक्यूज को अगर हम देखें एनालिसिस करके, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली बिहार के मैपिंग से, इसके पॉलिटिकल बाउंड्रीज से पूछे जाते हैं। बिहार का लोकेशन कहाँ है? तो इंडिया में बिहार जो है वो नॉर्थ स्लाइटली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में लोकेटेड है। यह पूरी तरह से लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब इसके चारों तरफ राज्यों के ही बाउंड्रीज हैं, कहीं भी समुद्र या ओशन नहीं है। बिहार बेसिकली ईस्टर्न में, मतलब पूर्वी दिशा में वेस्ट बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल के कारण एक ह्यूमिड रीजन यानी नम्रता प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, और पश्चिम में सब ह्यूमिड यूपी के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बिहार की पॉलिटिकल मैप से ये पता चल रहा है कि इसके बीचों बीच गंगा नदी इसको दो भागों में विभाजित करती है, नॉर्थ बिहार प्लेन्स और साउथ बिहार प्लेन्स, ठीक है। और अगर दोनों को जोड़ दें तो ये मिडिल गैंगेटिक प्लेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। उत्तर से दक्षिण तक अगर इसकी लंबाई को देखें तो यह 345 किलोमीटर है, और चौड़ाई में वेस्ट से ईस्ट तक 483 किलोमीटर। दैट मीन्स इट इज मोर वाइडर इन एरिया देन इन लेंथ, ज्यादा चौड़ा है लंबाई के कंपैरिजन में अपना बिहार। क्लियर? एरिया कितना है? तो बिहार का टोटल एरिया जो है 94163 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत का 2.8% ऑफ टोटल लैंड एरिया माना जाता है। पूरे एरिया में दैट इज 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो भी मैंने बताया, उसमें से करीब 92,000 स्क्वायर किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, जबकि मात्र 1900 कुछ स्क्वायर किलोमीटर जो है वो शहरी क्षेत्र है, अर्बन एरियाज है, ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग फैक्ट फाइल्स में देखते हैं। बिहार का कैपिटल राजधानी पटना है, जिसको अर्लियर टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स में पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। इसके और भी बहुत सारे नाम थे, जैसे इसके पुराने नेम्स थे पाटलिपट्टन, कुसुमपुर, अजीमाबाद, ठीक है। और अब प्रेजेंट डे में पटना है। फाउंडेशन डे इसका 22 मार्च को मनाया जाता है। हर साल आपने देखा होगा कि बिहार दिवस 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा जो है, जो कि उस समय एक ही प्रांत हुआ करता था, वो बंगाल से विभाजित हुआ था इस तारीख को, ठीक है। और फिर बाद में बिहार के 2 डिवीजन हुए। पहला डिवीजन हुआ 1 अप्रैल 1936 को, जिसमें बिहार उड़ीसा से अलग हुआ। बंगाल से तो पहले ही अलग हो चुका था 1912 में। 1936 को उड़ीसा से भी अलग हो गया। अब बचा कौन? झारखंड। तो वो भी अपने दूसरे डिवीजन में 15 नवंबर 2000 को वो भी बिहार से विभाजित हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। 22 मार्च को हर एक साल बिहार दिवस मनाया जाता है। 1912 में
बिहार और उड़ीसा एक प्रांत था। ये दोनों जो है बंगाल से अलग हो गए। 1936 को 1 अप्रैल को बिहार उड़ीसा से अलग हो गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यहाँ का? हिंदी। ठीक है। दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उर्दू। ठीक है। 1984 में उर्दू को दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला। नेक्स्ट, कुछ और लैंग्वेजेस बिहार में बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, अंगिका हो गया, मगही हो गया। क्लियर? ये सब क्षेत्र के आधार पे ये सभी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, जो मैथिली क्षेत्र है वहां पे लोग मैथिली बोलते हैं। क्लियर हो गया? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। अंगिका भागलपुर के साइड बोला जाता है। क्लियर? मगही पटना वाला साइड, पटना के साइड बोला जाता है। ठीक है, पटना और इसके जो आसपास के एडजेसेंट एरियाज हैं, ठीक है, लोकल एरियाज हैं, वो बेसिकली मगही क्षेत्र में आता है। मगा कहते हैं ना उसको। फिर भोजपुरी आता है, बक्सर भोजपुर के साइड का क्षेत्र। ठीक है, हालांकि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। क्लियर? ये भाषा जो है हमारे संविधान में भी रिकॉग्नाइज्ड है। क्लियर? वो 22 भाषा जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अप्रूव्ड है, उसमें वन ऑफ द लैंग्वेजेस मैथिली ऑल्सो। एरिया वाइज रैंक देखें तो भारत में बिहार का 12वां स्थान है क्षेत्र वाइज। ठीक है, टॉप 3 स्टेट्स ऑफ इंडिया कौन से हैं एरिया वाइज? तो RMM, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ठीक है, देखने में लगेगा कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कट के निकल गया, तब से वो जो है सेकंड नंबर पे आ गया। और राजस्थान अभी लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, उसके बाद मध्य प्रदेश है और तीसरा अपना महाराष्ट्र है। क्लियर है? और उसी क्रम में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वें पोजीशन पे अपना बिहार है। क्लियर है? पॉपुलेशन वाइज देखें तो तीसरा आता है सेंसस 2011 के हिसाब से। जनगणना हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, बिहार के पर्सपेक्टिव में। तो 2011 जनगणना के हिसाब से जनसंख्या वाइज बिहार का जो है रैंक तीसरा है। ठीक है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करें तो बिहार के कुल 7 जिले नेपाल के बाउंड्रीज से टच करते हैं। ये सभी बाउंड्रीज किस डिस्ट्रिक्ट्स के हैं आइए देखते हैं। पहला है वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, ये 7 जिले हैं। इसी तरह 7 जिले बिहार के यूपी के बाउंड्री से टच करते हैं। ऊपर से नीचे तक देखें तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर और कैमूर। रोहतास यूपी के बाउंड्री से टच नहीं करता है। रोहतास झारखंड के बाउंड्री से टच करता है। उसी तरह बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो झारखंड के बाउंड्री से टच करते हैं। कौन कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, यहाँ पर कैमूर और रोहतास में कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि कैमूर को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि वो यूपी के साथ टच करता है और रोहतास जो है वो झारखंड के साथ ज्योग्राफिकल बाउंड्री टच करता है। ठीक है, इधर वेस्ट बंगाल की तरफ देखें तो बिहार के 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, जो कि वेस्ट बंगाल के साथ ज्योग्राफिकल बाउंड्री शेयर करता है। क्लियर हो गया? नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट देखें तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला है वेस्टर्न चंपारण, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है गया, सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज और सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। बिहार नेपाल बाउंड्री जो है 729 किलोमीटर लंबा है। बिहार में टोटल 38 जिला है, 9 डिविजन्स हैं, 534 पंचायत समिति है, 101 सब डिवीजन, 534 ब्लॉक भी हैं। ठीक है, सब डिवीजन को अनुमंडल कहते हैं। पटना बिहार की राजधानी है, यहाँ पर हाईकोर्ट प्रेजेंट है। उसके बाद पटना में ही गंगा का सबसे मैक्सिमम लेंथ यहाँ फ्लो होता है, करीब 99 किलोमीटर। और पटना ही इकलौता शहर है बिहार का जहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख यहाँ की जनसंख्या है। करीब 19 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस
यानी नगर निगम है पूरे बिहार में। 8,406 अप्रॉक्सीमेट ग्राम पंचायत हैं। गांव की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 45,103। पटना के साथ बाउंड्री बनाने वाले कुल 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय 4 हुए। इधर लखीसराय 5, नालंदा 6, जहानाबाद 7, अरवल 8 और भोजपुर 9। बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है, जिससे कि पूरा बिहार 2 भागों में विभाजित हो जाता है, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार। ठीक है, कुल 12 जिले हैं गंगा नदी के तट पर। यह है बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। क्लियर है? तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिससे होकर गंगा नदी बिहार से गुजरती है 2011 की। ठीक है, तो यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कि कंपैरिजन किया हुआ है बिहार वर्सेस इंडिया। क्लियर है? तो उसको देखते हैं। बिहार का टोटल पॉपुलेशन कितना था 2011 के हिसाब से? तो उस समय 10 करोड़ 40 लाख, ठीक है, अप्रॉक्स इसका पॉपुलेशन था। इसको अगर पॉइंट में राउंड ऑफ करोगे तो ये आएगा 10.41। क्लियर? जिसमें से 10 करोड़ पॉपुलेशन में से करीब 5 करोड़ 42 लाख पॉपुलेशन मेल का पॉपुलेशन था, जबकि 4 करोड़ 98 लाख पॉपुलेशन फीमेल का पॉपुलेशन था। वहीं इंडिया की बात करें तो सेंसस 2011 के हिसाब से 121 करोड़ अप्रॉक्स पॉपुलेशन था पूरे भारत देश की, जिसमें से 62 करोड़ अप्रॉक्स मेल थे और 58 करोड़ अप्रॉक्स फीमेल जनसंख्या थी। क्लियर? सेक्स रेशियो की बात करें तो 2011 सेंसस के हिसाब से बिहार में सेक्स रेशियो 918। क्लियर? और इंडिया में 943, यानी 1000 मेल पर 918 फीमेल थी बिहार में और 1000 मेल पर 943 फीमेल थी ऑल ओवर इंडिया में। क्लियर? चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो यह संख्या 935 थी बिहार में और 919 इंडिया में। क्लियर है? तो यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि सेक्स रेशियो की, ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात करें तो इंडिया का सेक्स रेशियो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बिहार, लेकिन वही चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो है बिहार का नंबर हायर है एज कम्पेयर टू इंडिया। राइट? पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर रहते थे, जबकि भारत में देखें तो 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते थे इंडिया लेवल में। ठीक है, नेक्स्ट डिकेडल ग्रोथ यानी दशकीय वृद्धि, तो ये था 25.42% बिहार में, जबकि डेकेडल ग्रोथ 17.64% था इंडिया के डाटा में। नेक्स्ट लिटरेसी रेट की देखें, बिहार का लिटरेसी रेट 61.8%। क्लियर? जिसमें से 71.2% पुरुष पढ़े लिखे थे, जबकि 51.5% महिला पढ़ी लिखी थी। ठीक है, इसको याद करने का सरल तरीका है कि टोटल लिटरेसी रेट याद रखो कि 61.8% था, 10 जोड़ोगे, ठीक है, तो अप्रॉक्स 71, ठीक है ना, 61% प्लस 10% कितना होगा, मतलब 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा 71%। ठीक है ना, तो 71.2% पुरुष का, ठीक है, ये था मेल का लिटरेसी रेट, जबकि 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 51.5% फीमेल का लिटरेसी रेट। ठीक है, इंडिया का अगर हम देखें तो लिटरेसी रेट टोटल 73% था। ठीक है, जिसमें से मेल का लिटरेसी रेट कितना था 80.9%, यानी अप्रॉक्स 81%, जबकि फीमेल का 64.6%। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो
बिहार में, ये बिहार के पर्सपेक्टिव में है, ठीक है। ये सभी फैक्ट्स एज ए जनरल नॉलेज हमें पता होना चाहिए बिहार स्पेशल के बारे में। बिहार का ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखें तो ये है 88.71%, ठीक है। इसीलिए बिहार जो है मुख्य रूप से क्या है, एक एग्रीकल्चरल स्टेट है। क्लियर है ना। यहाँ पे ज्यादातर लोग रूरल एरियाज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहना प्रेफर करते हैं। और अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो मात्र 11.29% जो है जनसंख्या शहरों में रहती है। क्लियर है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है बिहार में, तो वो है पटना, ठीक है। इसका डाटा वाटा याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, बस इसका डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की सबसे कम जनसंख्या है, तो वो है शेखपुरा। क्लियर। क्योंकि वहां पे बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस है रहने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ है, ये है मधेपुरा। क्लियर। कौन सा जिला जहाँ की लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ हुआ है, तो ये है गोपालगंज। अगर इसमें कोई परिवर्तन हुआ होगा ना तो हम इकोनॉमिक सर्वे में आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, तो ये है शिवहर। इस जिला में जो है करीब 1880 आदमी जो है वो पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। मतलब कम जगह में ज्यादा जनसंख्या रहते हैं, तो ये हो गया हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये है शिवहर में। जबकि वो जिला जहाँ की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वो है कैमूर। मात्र 488 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर कैमूर में रहते हैं, क्योंकि कैमूर जो है एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ रहना जो है थोड़ा मुश्किल है। क्लियर है ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, यानी पर 1000 लड़कों पर लड़कियां का नंबर ज्यादा है, तो वो है गोपालगंज, ठीक है। करीब 1021 लड़कियां हैं पर 1000 लड़कों पर। कौन सा जिला है जहाँ की लोएस्ट सेक्स रेशियो है, तो है मुंगेर, ठीक है। मात्र 876 लड़कियां हैं पर 1000 लड़कों पर, ठीक है। तो याद करने के लिए आप कह सकते हो कि मुंगेर जो है वो हरियाणा ऑफ बिहार है। क्लियर। क्योंकि हरियाणा में भी तो लोएस्ट सेक्स रेशियो है ना इंडिया लेवल पर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो ये है रोहतास, ठीक है। रोहतास जो है एक बहुत ही पढ़ा लिखा जिला है। और सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जिला कौन सा है, वो है पूर्णिया। क्लियर। हाईएस्ट मेल लिटरेसी कहाँ है, तो ये भी रोहतास में है। करीब 83% वहाँ के जो मेल है, मेल पॉपुलेशन वो पढ़े लिखे हैं। वहीं रोहतास में हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट भी है, मतलब 63% जो वहाँ की महिलाएं हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। जबकि पूर्णिया में सबसे कम मेल लिटरेसी रेट है, ठीक है। और सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ है, सहरसा में, ठीक है। तो सबसे कम महिलाएं कहाँ पढ़ी लिखी है, तो सहरसा में। और सबसे कम पुरुष कहाँ पढ़े लिखे हैं, सबसे कम, तो वो है पूर्णिया। क्लियर। रैंक ऑफ बिहार लिटरेसी के टर्म्स में 35th यानी लास्ट पोजीशन पे है, ठीक है। सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन है, बिहार है पूरे इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट अर्बनाइजेशन रेट, मतलब सबसे ज्यादा शहरीकरण कहाँ किस जिला में हुआ है, तो वो है पटना, ठीक है। जबकि सबसे कम शहरीकरण, ठीक है, लोएस्ट अर्बनाइजेशन कहाँ हुआ है, समस्तीपुर। क्लियर। तो कह सकते हो कि पटना जो है एक शहरी इलाका है, जबकि समस्तीपुर एक ग्रामीण इलाका है। क्लियर। राज्य का प्रेयर क्या है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। और यहाँ का गीत कौन सा है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन विहार। क्लियर है। यह है राज्य का गीत। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा कि स्टेट का सिंबल कौन सा है, बोधि ट्री है। स्टेट बर्ड कौन सा है, गोरैया है। स्टेट ट्री कौन सा है, पीपल है। राजकीय पशु कौन सा है, ऑक्स या गौर है, ठीक है। राजकीय मछली कौन सा है, मांगुर है। और यहाँ का राजकीय फूल कौन सा है, मैरीगोल्ड यानी गेंदा। ये देखो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एवरेज रेनफॉल कितना होता है बिहार में, 1205 मिलीमीटर पर ईयर। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, तो अब हो गया है ये अपडेट कर लेना, 7.8% एरिया ऑफ बिहार, ठीक है। क्लाइमेट यहाँ का जलवायु मानसूनल है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम एरिया कवर करता है बिहार में, तो वो है वेस्ट चंपारण, सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है शिवहर। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, ठीक है। ये मैंने बताया था कि 99 किलोमीटर गंगा नदी जो है वो मैक्सिमम लेंथ ट्रेवल करती है पटना जिला से। फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है उसके पास मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है, तो वो है कैमूर, ठीक है।
एरिया वाइज देखें तो कैमूर जो है उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है और वो सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट कवर भी, ठीक है। तो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज एज वेल एज सबसे घना फॉरेस्ट कवर भी कैमूर जिला में ही है, ठीक है। ये अभी का लेटेस्ट डाटा है, ठीक है, 2024 का अकॉर्डिंग टू ये फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2021। क्लियर। नेक्स्ट है कौन सा जिला लोएस्ट फॉरेस्ट कवर है, तो वो है शिवहर, ठीक है। शिवहर जो है वहां पे सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। और ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल और नेपाल के साथ, तो ये है किशनगंज, ठीक है। किशनगंज जो है वो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर। ये सभी हम लोग ने देख लिया था ज्योग्राफिकल बाउंड्री। क्लियर है, मैंने इसे पढ़ा दिया है। डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग द बॉर्डर ऑफ झारखंड, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग द बॉर्डर ऑफ यूपी, डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग द बॉर्डर ऑफ वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग द बॉर्डर ऑफ नेपाल बता दें। ये सभी जो पटना के साथ कौन कौन 9 जिले हैं, ठीक है। और ये भी गंगा नदी के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भोजपुर के बदले आरा दे रखा है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। देखते हैं कितने सीट्स रिजर्व्ड हैं बिहार से शेड्यूल कास्ट्स के लिए लोकसभा में, तो ये है टोटल 6। कहाँ के सीट्स, गोपालगंज, समस्तीपुर, हाजीपुर, सासाराम, गया एंड जमुई, ठीक है। फिर है रिजर्व्ड सीट्स फॉर शेड्यूल ट्राइब्स इन विधानसभा, तो ये है टोटल 2। कहाँ के, मनिहारी कटिहार से और कटोरिया बांका से, ठीक है। बीपीएससी की पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा था कि विधानसभा बिहार विधानसभा में कितने सीट्स रिजर्व्ड हैं एसटी के लिए नहीं बल्कि एससी के लिए, तो इसका सही आंसर होगा 38, ठीक है। 38 एससी के लिए रिजर्व्ड है और 2 एसटी के लिए रिजर्व्ड है। क्लियर है, याद रखना, ठीक है। और 35% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में वुमेन के लिए बिहार ने दिया है, ठीक है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि लोकसभा सीट्स कितने हैं बिहार से, तो ये है 40, राज्यसभा सीट्स 16, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स 243 और लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट्स 75। क्लियर है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।